नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। अपने मंथली प्रेडिक्शंस की इस सीरीज में आइए हम बात करते हैं नवंबर मंथ की। हम बात करते हैं दिस कमिंग मंथ में एरीज नेटिव के लिए कैसा रहेगा यह आने वाला महीना। इस नवंबर के मंथ में क्या कुछ उन्हें नई चीज़ें मिलेंगी, क्या नए बदलावों से इस राशि के लोगों को गुजरना पड़ेगा। सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स को हम देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनके कंजंक्शन से, उनकी प्लेसिंग से क्या डिफरेंस आएगा। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज की। एरीज राशि वालों के लिए अगर मैं उनके रिलेशंस, हेल्थ, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह की बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो कैसे चेंज ले रहे हैं। क्या कुछ नए ट्रांजिट्स हमें इस महीने देखने को मिलेंगे। और उसमें अगर मैं बात करूं तो 2 नवंबर को हम सबसे पहला ट्रांजिट बुध का यानी मरकरी का होता हुआ देखेंगे तुला राशि में। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में जाएंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ में जाएंगे और 21 नवंबर को वापस से बुध वृश्चिक राशि की ओर मूव करेंगे। तो इस तरह से हम ये 4 बड़े ट्रांजिट्स देखेंगे। ऑल्दो 30 अक्टूबर को ही शुक्र का ट्रांजिट हो चुका होगा और उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बात मैं बता दूं कि तुला में ऑलरेडी सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, वहाँ पर बुध जा रहे हैं। तो इन तीनों राशियों का, इन तीनों प्लैनेट्स का उस राशि में हमें एक योग बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ इस चार्ट को अगर मैं देखती हूँ और बात करती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि जो फैमिली रिलेशंस हैं दैट विल बी कॉर्डियल। सो आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में एक सुखद अच्छी स्थिति दिखती है। गुड रैपो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर नियर एंड डियर वंस, बट समहाउ डिफरेंसेस विथ योर सिबलिंग्स। तो जो आपके भाई बहन हैं वहाँ आपके विचारों के नहीं मिलने से कुछ एक परेशानियाँ जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे हाउस के प्लैनेट के इम्पैक्ट का ये नतीजा है। शादी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप सचमुच शादी करना चाहते हैं या आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में गए हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि आप थर्सडे के दिन कुछ डोनेट कर सके। समथिंग येलो फूड आप डोनेट कर सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। या आप विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ कर सकते हैं, उससे भी फर्क आएगा। आपके लिए यह जो महीना है ये स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट को शो कर रहा है। तो ऑफ कोर्स खासतौर से जब हम देखेंगे कि 20 नवंबर को बृहस्पति की स्थिति चेंज होगी और वो कुंभ राशि में जाएंगे यानी आपके 11th हाउस में जाएंगे, तो ऑफ कोर्स धन भाव में आपके चले जाएंगे। और वहाँ पर जाने के कारण आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनेगा जिससे आपके पैसे की आमदनी में एक बड़ा इजाफा दिखेगा। सो यू विल फील सम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एलिवेशंस दिस कमिंग मंथ। साथ ही ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इससे भी बचाव चाहते हैं और चाहते हैं कि ट्रैवल्स में मेरा ज़्यादा खर्च ना हो, ऑल्दो ये लग्जरीज है, यहाँ आप अपने आराम और विलासिता के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप जो शुक्र का बीज मंत्र है द्राम द्रोम शुक्राय नमः, आप उसकी भी चैंटिंग कर सकते हैं। तो आपको वहाँ भी एक थोड़ी रिलैक्समेंट मिल जाएगी। योर बिजनेस विल बी गेनफुल। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं सो वहाँ पर यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। मतलब बिजनेसमैन के लिए तो ये अच्छा सप्ताह, अच्छा मंथ होगा। आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होगी, प्रोजेक्ट्स खुलने या चलने आसान होंगे। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खासतौर से इफ़ यू आर रिलेटेड विद सम इंजीनियरिंग वर्क और फाइनेंशियल सेक्शन, तो आपके लिए एडिशनल वर्क भी होगा। सो आपको इस महीने बहुत तैयार होना होगा। ऑल्दो ये फेस्टिव सीजन है, चेंज ऑफ वेदर का सीजन है, कई तरह के पर्सनल एंगेजमेंट का सीजन है, फिर भी जो आपके ग्रहों का गोचर है बताता है कि आपको इस महीने कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। और उस एक्स्ट्रा काम के लिए इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे ये सारे काम करने हैं। जहाँ तक हेल्थ के सेक्टर की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इंडाइजेशन या स्लिप लॉस की बात, इंसोमिया की बात मुझे दिखाई देती है। खासतौर से ऐसे इम्पैक्ट थोड़े समय के लिए रहेंगे। ये राहु की अवस्थिति और मंगल
आपके पोजीशनिंग की वजह से ऐसी सब स्थितियां बन रही हैं, तो आप कोशिश करें कि इस पूरे ही महीने अगर हो सके तो बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हालांकि फेस्टिवल टाइम है तो लोग बाहर की चीज़ें खा ही लेते हैं और एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है, तो आप ऐसे सब स्थितियों में थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर अगर आप अलर्ट बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो बच्चों के फील्ड की अगर मैं बात करती हूँ, बच्चों के सेक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ सारी शांति बनी हुई है, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो इस तरह ओवरऑल अगर मैं इस पूरे मंथ को देखती हूँ तो द कमिंग मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। आपको बस थोड़ा सा अपने हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना है कि कैसे हम चीज़ों से परहेज करें, खासतौर से फूड के मामले में हम कैसे अलर्ट रहें। अदरवाइज मंथ विल बी गुड। सर्विस सेक्टर के लोग थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के लिए अपनी तैयारी बना के रखें। ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाओं के साथ यह प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले अपने साप्ताहिक वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपका कोई कस्टमाइज क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आप कोई जेनरिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भरसक कोशिश करूँगी कि उनका भी जवाब दे सकूँ। नमस्कार।